मैं एक बात छोटी सी उसने याद दिला दी, मैं बताऊं आपको। पुलवामा का हमला हुआ सर, पुलवामा का हमला हुआ, पूरा देश दुखी हुआ, सारे लोग परेशान, मोदी जी दुखी, मैं दुखी। मेरे पास फ़ोन आया, अनिल भाई हमारे 42 सैनिक मार दिए। इतनी देर में वो फिर चाय ले आया। पुलवामा का हमला, मेरे पास फ़ोन आया, मोदी जी का क्या करना है? मैंने कहा जी कुछ नहीं करना, आपने हमला करना है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। बोले ठीक है। बोले अजहर मसूद ने हमारे 42 सैनिक मार दिए अनिल, बदला लेना है। मैंने कहा ले लेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। बोले कहाँ से? मैंने कहा ऊपर से जाना आपकी बार। बोले ऊपर से क्यों? मैंने कहा आप ऊंची ऊंची फेंकते हो तो ऊपर से चले जाना। बोले ठीक है। नहीं मैंने कही, मैं ये सारे काम मैंने करवाए हैं, कितना ही विनीत भाई अभी आएंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो। भाई साहब 370 हटवाई मैंने। मेरे पास टेलीफोन आया था क्या करना है? मैंने कहा हटवा दो मोदी जी से। मैंने और उसके राम मंदिर बोले किसने? मैंने कहा मैंने। आज कह रहे थे, परसों फ़ोन आया था पद्मश्री ले ले मेरे को, बोले। मैंने कहा नहीं मैं, बोले ले ले। मैंने कहा चलो दे दो। तो आज का दिन रखा था। मैंने कहा, बोले आज क्यों? बोले द्रौपदी मुर्मू और मैं खाली बैठे हैं, तो आज का टाइम मिला था। मैंने एक ही बात कही, आज मैं नहीं ले सकता, आज 28 का कवि सम्मेलन है। तालियां बजा दो इस बड़ी वाली झूठ के ऊपर। बहुत अच्छे। तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वहां पाकिस्तान का राष्ट्रपति परेशान हो गया। उसके बाद बुला लिया राष्ट्रपति को, वहां पर उन्होंने, राष्ट्रपति ने बुला लिया उनके जनरल चीफ को। बोले क्या मचा रखा तुमने? सर्जिकल स्ट्राइक कर दी भारत ने। इतना बहादुर देश कब से हो गया वो? बोले जी वहां मोदी जी आ गए, उनका जलवा है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बोला पहले तो कभी नहीं करी। बोला वहां के सैनिक बहुत बहादुर हैं। बोले तुमको कैसे पता, कहाँ के थे? बोले हरियाणा के थे। बोला इतने सैनिक बहादुर हरियाणा के थे? बोला हाँ। बोले तेरे को कैसे पता हरियाणा के थे? बोलूंगा एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रैप्टा, बजाता है इधर से रैप्टे के पीछे लग रहा था। उसके बाद फोन आया, बोले मोदी जी प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले कोई प्यार नहीं जोड़ूंगा। बोले कैसे जोड़ोगे? मोदी जी ने एक ही बात कही है, मंच जितना सुन ले और अगर यकीन हो तो ताली बजा देना। एक ही बात मोदी जी ने कही है उनको, बोले प्यार जोड़ लूंगा। बोले कैसे? तो मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। सर मेरे से मतलब, मेरे पैसे जरूर कम मिले, मैं कभी इनसे कम नहीं हूं, मेरे से पूछ के बताऊंगा। रात को फोन आया, मोदी जी बोले प्यार जोड़ लूं। मैंने कहा जोड़ लो। बोले वो मक्कार आदमी है, झूठ बोलता, पाकिस्तान से प्यार जोड़कर नुकसान होगा। मैंने कहा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं हरियाणा का अग्रवाल हूं, ऐसी बात बता दूंगा, फायदा ही फायदा होगा। बोले बता। मैंने कहा 4 पंक्ति सुना देना उनके प्रधानमंत्री को और उसके बाद देख लेना दोनों देशों में प्यार। बोले सुना। 4 पंक्तियां सुनना और उसके बाद एक कविता कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। सुनिएगा साहब क्या बोला मैं मोदी जी से कि उनको सुना देना कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे और सुन ले पाकिस्तान, अब तैयार हो जाओ ना ठाकुर तालियों के लिए। सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। जीवन में कुछ नहीं रखा साहब, यही सब कुछ साथ जाएगा। एक कविता मात्र कहना चाहता हूं इस पवित्र मंच से। लगातार इतने वर्षों से ये सम्मेलन चल रहा है और परवीन भाई मेरा छोटा भाई लेकिन रचनाकार बहुत बड़ा है। लगातार 29 सालों से किसी सम्मेलन का संचालन करना उसकी योग्यता को दर्शाता है। एक बार परवीन भाई के लिए भी सारा सदन मिलकर तालियां बजाए। आज बेहतरीन टीम बनाई है साहब। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, हरियाणा में जन्म हुआ। आज कविता पाठ का टाइम नहीं मिला, बहुत 10-12 मिनट मिले थे, 3-4 मिनट की कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। बाबूजी जो हमारे किसी भी समाज में सबसे बुरा हाल है, अभी वागीश जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी। कभी कल्पना करना, हम आजकल बहुत पुण्य के काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे संस्कार हैं। गौशाला में दो, सारे काम करो, मंदिर बनवाओ, सब काम करो, आप भंडारे करो, लेकिन कभी कल्पना करो कि हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं। घर में जो बच्चे हैं, 15-15 साल के बच्चे फिजियोथेरेपी में पड़े हैं, 35-35 साल के बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, 40-40 साल की बिटियाएं घर में बैठी हैं। जब नई पीढ़ी नहीं बढ़ेगी तो आप कौन से सनातन की बात करते हो? क्या करोगे उस सनातन का जब एक दूसरी पीढ़ी 60 साल बाद पैदा होगी? अरे 30 साल बाद तो पहले पैदा हुए, अब 35 साल के हो गए, फिर उनकी शादी हो गई, वो जो बच्चा पैदा होगा वो 40 साल की उम्र में होगा, वो जाकर बनेगा 65 साल की उनकी उम्र में, 65 साल की उम्र में एक और नया यंग बच्चा पैदा होगा। कौन से सनातन की, कौन से धर्म की बात करते हो? मेरा ये मानना है बच्चों की शादियां टाइम पर करें और आगे आने वाली पीढ़ी को
5 करोड़ का घर दें, अच्छी बात है, 10 करोड़ की एफडी दो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, बच्चों के इतने मोहताज मत हो कि उनकी शादियां 35-40 साल की उम्र में करो। ये हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं सर। बाय हुक एंड क्रुक बच्चों की शादियां टाइम से करो, उनके बन जाएंगे पैकेज। हमने बच्चों को पैकेज सिखा दिए तो उन्होंने वृद्धाश्रम खोलने शुरू कर दिए। हम बच्चों को संस्कार सिखा देंगे तो पैसा भी कमाएंगे साहब, और इस देश को भी चलाएंगे साहब। कमाल, हमारे इस देश में क्या हाल हो रहा है। इस मंच की अगर ये बातें नहीं होंगी तो कहां होंगी। मेरे तमाम कवि बहुत बेहतरीन रचना पढ़ेंगे, मैं एक 3 मिनट की रचना पढ़ता हूं साहब। और हम बच्चे यहां पर, मैंने देखा भी, प्रवीण भाई ने कहा कि कवि सम्मेलन खतरे में नहीं हो सकते जब तक ऐसे लोग बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं, कितने युवा ऐसे बैठे हैं बच्चे जो 25 साल से उम्र के नीचे के हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कवि सम्मेलन को प्यार करा, और भविष्य में आने वाली पीढ़ी कौन से कवि सम्मेलन सुनेगी। और हम छोड़ आए अपने बच्चों को घर पर, हमें नहीं पता वो क्या करेंगे। एक मोबाइल दिया, एक मोबाइल का टुकड़ा, आग का टुकड़ा उनके हाथ में दे दिया हमने 1 लाख रुपए का खरीद के कि ये टुकड़ा खरीद ले। वो अभिशाप बन गया जो वरदान था। कभी ध्यान करना, 4 पंक्तियां नहीं पढ़ता हूं और मंच को समर्पित करता हूं कि जाग जाग के रातें काली कौन करेगा। इस पीढ़ी से पूछ रहा हूं, अशोक जी सुनिएगा मेरी बात, जाग जाग के रातें काली कौन करेगा। रामोतार जी, रात जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, नन्हे बचपन की रखवाली कौन करेगा, उल्टी सीधी बातों वाला इन जहनों में भरा हुआ ये डाटा खाली कौन करेगा। ये जो 18 साल की उम्र तक उनके घर में डाटा बढ़ जाएगा इस घर के अंदर, क्या होगा उसका हाल। तो एक कविता सुनाता हूं साहब। मेरे पास एक फोन आया, बोले अनिल भाई ये लड़की का बायोडेटा है, आपको समाज में बहुत लोग जानते हैं, बताइए लड़की कैसी है। मैंने कहा बहुत अच्छी है। बोले लड़की अच्छी है, रिश्ता मैं करो, कोई आपकी डिमांड। बोले कोई डिमांड नहीं है। लेकिन आगे जो कविता बताता हूं वो 3-4 मिनट की कविता है, सारे सदन का और मंच का विशेष है। प्रवीण भाई ध्यान चाहूंगा, आपने स्पेशल इस कविता के लिए कहा है तो मंच का भी ध्यान चाहूंगा सर, समर्पित करता हूं। स्वागत। कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, रिश्ता तय होते ही वर के पिता ने वधू के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए। आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है भाई साहब, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। और हां, बारातियों की संख्या 5000 के आसपास होगी, लेकिन हां बारातियों की संख्या 5000 के आसपास होगी, जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी। जिन लोगों से हमारे संपर्क है ना, बहुत ऊंचा समाज है। हमारे यहाँ मिलने का बहुत रिवाज है, हमारे यहाँ मिलने का बहुत रिवाज है। इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। आपको तो पता है भाई साहब, आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी, घड़ी अंगूठी व सूट के लिए 50 लाख रुपए नगद भिजवा दिए थे, बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे, डायमंड के 5 बड़े सेट चढ़ाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे, बच्चों को खुली छूट थी चाहे किसी भी कंट्री में घूमने जाइए। अब बार बार क्या कहूं भाई साहब, आपको तो पता है, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, शादी के दिन शहर का नामी कैटरस टेंट व होटल बुक करवा देना, शादी के दिन शहर का नामी कैटरस है होटल या टेंट बुक करवा देना। बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल जयमाला के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं, बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े पंडाल फीके होते हैं। खाने में हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना, फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना। पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी, 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता है मेरी बिटिया खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। आपको तो पता है भाई साहब, आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं, वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है, जो आज हमारा है, जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है, जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है। इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। आपको तो पता है भाई साहब,
अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। क्या कहने हैं? अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके, ये अपनेपन की बातें करके भाई साहब हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है भाई साहब कि आपको कुछ नहीं चाहिए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी उसकी बिटिया को ना सताए। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। पग पग पे नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। अरे इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। आइए दोस्तों, मेरे साथ एक संकल्प उठाइए, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए और इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बिटिया को इस लायक बनाइए, ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है। हमें कविता अच्छी लगी हो तो तालियां बजाना है। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जिन बच्चियों को हम गर्भ में मार देते हैं। 4 नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी कवित्रियां मंच पर बैठी हैं। अंतिम 4, श्रीलाल जी सुनिएगा, लालचंद जी, अंतिम 4 पंक्तियां, जैन साहब, अंतिम 4 पंक्तियां कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। बच्चों को गर्भ में मार देते हैं हम, छोटी बच्चियों को, कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जरा